बिलासपुर से इस वक्त एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। शहर में तन्नू नामक एक किन्नर की गला दबाकर और चेहरे पर बेरहमी से वार कर हत्या कर दी गई है। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने का आरोप रिया नाम के एक शख्स पर लगा है, जो खुद को किन्नर बताकर तन्नू के करीब आया था और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। बताया जा रहा है कि एक पार्टी के दौरान हुए मामूली विवाद ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि बात खूनी संघर्ष तक पहुंच गई और तन्नू को अपनी जान गंवानी पड़ी। घटना के बाद से स्थानीय किन्नर समुदाय में भारी आक्रोश है। आइए देखते हैं इस पूरी वारदात पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बिलासपुर में हुई इस खौफनाक वारदात ने पूरे शहर को सन्न कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हत्या की शिकार हुई तन्नू किन्नर की रिया नाम के एक शख्स से दोस्ती हुई थी। रिया मूल रूप से एक गे युवक है, लेकिन उसने किन्नर का रूप धारण कर तन्नू से संपर्क किया था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और रिया का तन्नू के घर आना जाना शुरू हो गया। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन बीती रात रिया और उसके अन्य साथियों के साथ तन्नू एक पार्टी में शामिल हुई थी। इसी पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर तन्नू और रिया के बीच अचानक तीखी बहस छिड़ गई। अभी बिलासपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर तन्नू नाम की जो किन्नर है उसकी हत्या कर दी गई है। सकरी इलाके में, जो कि खिलाटी की रहने वाली थी, यहाँ पे किन्नर समुदाय में जोगी की रहने वाली है, जो अभी किन्नर समुदाय में भारी दुख व्याप्त है, रोष व्याप्त है और काफी लोग गुस्से में भी हैं। इस तरह की घटना वाकई में निंदनीय है। क्या कुछ करना है आपका विजय जी? देखिए, मैं रात में 3 बजे मेरे पास मेरी राजा गुरु का भाई का फोन आया कि विजय भैया मैं सकरी थाने में बैठी हूँ। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बस उन्होंने एक ही शब्द कहा कि तन्नू का मर्डर हो गया है। मैं तुरंत गाड़ी उठाया वहाँ से, अपने यहाँ यदुनंदन नगर से, और जब मैं थाना गया, थाना जाने के बाद देखा कि जो मर्डर किया है वो भी वहाँ है और जो उसके साथ 2-3 लोग और थे वो भी वहाँ है। परंतु सिर्फ कटघरे में वही था जिसने बोला कि मैं मर्डर किया हूँ, 2 लोग नहीं थे कटघरे में। पर हम उसके बाद हम आज यहाँ पीएम के लिए आए, पोस्टमार्टम के लिए। इतना बेरहमी से मारा गया है तन्नू को कि पूरे नाक से खून, पूरा आंख में उसके तकलीफ, पूरे पैर में और गले में ऐसे लग रहा है कि जैसे कि रस्सी बांध के उसको मारा गया है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा सोचना है कि ये अकेले का नहीं है, ये ग्रुप में मिल के साजिश के द्वारा इसकी मृत्यु की गई है। मैं पुलिस प्रशासन से गुहार लगाऊंगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अच्छे से छानबीन किया जाए और जो 3 लोग थे ये तीनों को अंदर किया जाए, क्योंकि हमें न्याय चाहिए, बस मैं न्याय चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। विजय जी का कहना है कि किसी एक की बस की बात नहीं है, ग्रुप में ये हत्या का अंजाम दिया गया है। और अभी राजा जी भी यहाँ मौजूद है। क्या कहना है राजा जी? नमस्ते, मैं गोरेला पेंडा से राजा नायक बोली। मेरे चेला का पुलिस प्रशासन जो टीआई थे सकरी के, वो मुझे लेने आए। मुझे ये भी नहीं बताया कि क्या हुआ, बस ये बोले कुछ हो गया लड़ाई झगड़ा। तो मैं गई, फिर वहाँ गई तो जो रिया नाम का जो गे है, हाँ, वो आधा लड़का 2-2 बच्चे का बाप है, किन्नर बन के घूमता है। वही मेरे चेला मेरे मुंह के सामने बोलता है कि मेरे को कुछ नहीं दिखा, मैं मार डाला। तो मैंने किसको मार डाला? तो बोलता मैं मार डाला। तो मैंने तन्नू को मार डाला। बोला हाँ। तो टीआई साहब बोले आप अंदर चले जाओ राजा। तो मैं बोली सर मेरे चेला को ये मार डाला। मैं बोली और आप मुझे बताए क्यों नहीं? मैं बोली सर ये ऐसे 2-2 बच्चे के बाप होके मेरे चेले लोग के साथ घूमते फिरते हैं और मेरे चेला का मर्डर हो गया। पर अकेले मर्डर नहीं हुआ सर, अकेले किसी का मर्डर हो सकता है क्या? उसको 3 लोग मिल के करें सर। तो मैं चाहूंगी कानून प्रशासन से निवेदन है कि तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हम किन्नर को इंसाफ दिया जाए। जय हिंद, जय पुलिस प्रशासन। मतलब जरा देखिए, हत्या करने के बाद हत्यारा खुद ही अपने जुर्म कबूल करके डंके की चोट में बात करता है कि मैंने ही हत्या कर दी है। ये कितनी निंदनीय बात है। और इतना इस तरह का कानून यहाँ बिलासपुर का जो अभी स्तर गिरता जा रहा है, बेहद ही निंदनीय हो चुका है। अभी और लोग मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे आप बताएंगे? ये सुबह हमको फोन आया था, तो जो उसके साथ में जो घूमता था ना तन्नू के साथ में, उसने मतलब खुद कबूला है कि मैंने मारा है कर। रिया नाम है, रिया उसका। मतलब हत्यारे का नाम रिया है? हाँ, मतलब वो गे क्वालिटी का है, मतलब तो पूरा तरीका से किन्नर नहीं है, वो गे है। मतलब एक गे व्यक्ति जो किन्नरों का रूप लेके साथ में घूमकर एक किन्नर की हत्या कर दिया और साथ में उसके और भी साथी थे और उसने स्पष्ट वहां पे थाने में जाकर कहा कि मैंने हत्या की है। अब जरा सोचिए कितना गंभीर विषय और कितनी बड़ी बात है कि हत्यारा खुद ही थाने में पहुंचकर अपनी हत्या का जुर्म कबूल करता है। यहाँ की प्रशासन को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए और जितने भी हत्यारे हैं उनकी सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जो इस हत्या के पीछे शामिल है। यहाँ पर पूरी इनकी मांग भी है और इनका गुस्सा जायज भी है। इस तरह का हत्या होना मतलब एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना है।
पार्टी में शुरू हुआ ये विवाद देखते ही देखते इतना उग्र हो गया कि इसने एक हिंसक और खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आरोप है कि इसी झगड़े के दौरान रिया ने अपना आपा खो दिया और तन्नू पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने तन्नू के चेहरे पर बेहद बेरहमी से कई वार किए, जिससे वो बुरी तरह लहूलुहान होकर टूट गई। इसके बाद भी जब आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने बड़ी ही बेदर्दी से तन्नू का गला घोट दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस बर्बरतापूर्ण हत्या के बाद से पूरे इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल है। मैं बोले बाबू तू कहाँ? मैं मीरा के साथ ही, मुंडू के साथ ही, एक लड़का का नाम मेरे को नहीं पता था, वो भी था साथ में। मैं बोली बाबू कहाँ जा रहा? गला में पहने हुए था, हाथ में था, कान में था, पैर में था, और मोबाइल में जिमा में पैसा रुके था। मेरे को बोला मम्मी मैं 10,000 रुपये जो रखी हूँ मम्मी। मैं बोली तो तू घर में बुआ की क्यों दे दिया बेटा? बुआ के दे देता। तो बोला नहीं, मेरे को इंसाफ चाहिए, जान का बदला जान लेंगे, नहीं तो उसको मैं अपने से मर्डर कर देंगे। मैं वो लड़का को मर्डर कर देंगे अपने से। मेरा जिंदगी छिना गया, मेरा बाल बच्चा, हमारा बेटी कुमारी है 2-3 मेरा बेटी कुमारी, मेरे बेटी को कौन देखेगा? सरकार हमको देगा पैसा, एक समाज देगा पैसा हमको, सरकार हमको खाने के लिए देगा। जो मारा है मेरा बेटा का गोड़ हाथ तोड़ देता मेरा बेटा को। मैं इलाज कराता, मैं बेटा को, हमारा बेटा जिस दिन से मुंडू आया है दिल्ली से, वो मुंडू मेरा बेटा को पगला के रखे हुआ। मेरा बेटा कहीं नहीं जाता था, घर में रहता था। 2 बेटा मेरा घर में रहता था, ये लोग के साथ में रहता था। बाजी इधर आ बाजी, ये लोग सब साथ में रहते थे। मैं बिलासपुर में घर बनाई हूँ, खुद का घर बनाई हूँ, मेरा घर है। मेरे घर में आके भी खाया पिया, और न जाने मेरा बेटा को क्या करा, मत घुमा दिया कि क्या करा, उसी के पीछे पीछे होते। लेकिन मैं मना करी, बेटा उसको पीछे मत रहना, बेटा कहाँ जाएगा बाबू। मेरे को बोला मम्मी मैं आ जाएंगे, मेरे को अंडा बिरयानी बना के देगा मम्मी खाने के लिए। राजा गुरु भी थी, मैं बोली हाँ हम अंडा भी देना बेटा बनाने के लिए, मैं देंगे बना के, तू स्टेशन आना, मेरे से बात करना बाबू, मेरे को बहुत दिन देखना हो गया। ये सकरी थाना क्षेत्र में दल्ली राजहरा रोड की घटना है, जिसमें ये जो चार लोग हैं आपस में बैठ के इन्होंने शराब पीकर पार्टी कर रहे थे। उसी बीच में रिया और तनु किन्नर, इनकी आपस में किसी बात को लेकर बहस हुई, और इसमें जो रिया किन्नर आरोपी है, इसने तनु किन्नर की गला दबा करके हत्या कर दी है। आरोपी को सकरी थाना में हिरासत में लिया गया है और शव की विधिवत कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। शीघ्र ही इसमें एफआईआर पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया जाएगा। जी हाँ, इसमें पुलिस टीम लगी हुई है, सारी बिंदुओं पर जांच किया जा रहा है। वहाँ के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी चेक किया जा रहा है। अगर इस तरह के कोई तथ्य उसमें पाए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट में भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तन्नू किन्नर की इस निर्मम हत्या की खबर फैलते ही किन्नर समुदाय में भारी आक्रोश भड़क उठा है। समुदाय के लोगों ने पुलिस प्रशासन के सामने विरोध जताते हुए स्पष्ट कहा कि इस जघन्य हत्याकांड को रिया ने अकेले अंजाम नहीं दिया है, बल्कि इस वारदात में उसके अन्य साथी भी पूरी तरह शामिल है। उन्होंने मामले में संलिप्त सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एएसपी ने बताया कि पुलिस हर एंगल से इस हत्याकांड की गहनता से जांच कर रही है। घटनास्थल और उसके आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि सच सामने आ सके। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस वारदात में जिस किसी की भी संलिप्तता पाई जाएगी उन सभी पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।